इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाले प्लेयर, इंडिया के खिलाफ गंद फैलाने वाले प्लेयर माइकल वैगन ने एक बार फिर गंद फैलाया है। एक बार फिर उन्होंने भारतीय टीम की कल की मैच में हुई हार के बाद बहुत ज्यादा रायता फैलाते हुए माइकल वैगन नजर आ गए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारतीय टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट की बहुत ही पैथेटिक टीम है। ये टीम पिछले 12 सालों से एक भी आईसीसी का अवार्ड, आईसीसी का ट्रॉफी नहीं जीत पाई है और कहीं ना कहीं इस टीम को कोई हक नहीं बनता है कि वो आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट जीते। तो माइकल वैगन, आप गंद फैलाना बंद करें। आपकी क्या रिकॉर्ड रही है वर्ल्ड क्रिकेट में, आप ये बताएं। बहुत ही पैथेटिक रिकॉर्ड रहा है माइकल वैगन का और वो भारतीय टीम के खिलाफ हमेशा गंद फैलाता हुआ ये आदमी नजर आपको आ जाएगा। इसकी अगर आप रिकॉर्ड, अगर आप इसकी इंटरनेशनल क्रिकेट पर, इंटरनेशनल करियर पर अगर आप नजर दोहराएंगे, बहुत ही पुअर, बहुत ही पैथेटिक इसकी रिकॉर्ड रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी में माइकल वैगन हमेशा रहना पसंद करता है। आपने देखा होगा कि कैसे भारतीय टीम की जब बायलैटरल में हार होती है तो वो अपने बिल से बाहर निकलता है माइकल वैगन और उसके बाद गंद फैलाता हुआ नजर आता है। लेकिन इस माइकल वैगन की मुंडी तब बंद हो जाती है, इसकी बोलती तब बंद हो जाती है जब इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम इंग्लैंड में ठोक के आती है, तब माइकल वैगन की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसकी मुंडी तो भारतीय टीम की हार में घुसी रहती है। तो देखिए माइकल वैगन का ये जो दोहरा चरित्र है ये सबके सामने आ गया है और इसको जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ इंडिया में उठाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए भारतीय टीम जरूर हारी है और पिछले 12 सालों से हमने ट्रॉफी नहीं जीता है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तुम्हें मुंडी घुसाने की क्या जरूरत है भाई, तुम अपने पजामे में घुस के रहो। देखिए हर बार माइकल वैगन ऐसा ही करता है। ये इंसान हमेशा कंट्रोवर्सी में रहना पसंद करता है और इसके लिए न्यूज़ में बने रहने के लिए, कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए ये सबसे इसके लिए सटीक जो चेहरा होता है, सबसे सटीक चॉइस होता है, वो होता है जनाब इंडियन क्रिकेट। और कहीं ना कहीं जब भारतीय टीम इंग्लैंड को ठोक के आती है तब माइकल वैगन कुछ नहीं कहता। जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में ठोक के आती है तो माइकल वैगन कुछ नहीं कहता। जब इंडियन टीम न्यूजीलैंड में ठोक के आती है तो माइकल वैगन कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसकी जो मुंडी है वो भारतीय टीम की हार पे ही घुसी रहती है। देखिए माइकल वैगन ने जो कहा है उस बात में दम है। भारतीय टीम ने पिछले 12 सालों से आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीता, तो तुम्हारी इंग्लैंड की टीम ने कौन सा टूर्नामेंट जीत लिया? ठीक है 19 में तुमने गिरते पड़ते मरते न्यूजीलैंड जैसी टीम से तुमने जीत लिया था भाई वर्ल्ड कप का फाइनल, लेकिन उसके पहले का क्या रिकॉर्ड रहा है तुम्हारा? उसके बाद में क्या तुम्हारा रिकॉर्ड रहा है? सारी टीमें तुम्हें तुम्हारी देश में जाके ठोकती है। तो कहीं ना कहीं माइकल वैगन को इंडियन टीम की मेंटेलिटी से ऊपर उठना पड़ेगा और कहीं ना कहीं माइकल वैगन को यह समझना पड़ेगा कि भारतीय टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम में से एक है। हमारे पास बेहतरीन रिसोर्सेस हैं, हम दुनिया के सबसे बेहतरीन बोर्ड है। ठीक है हमने मैच गंवाया है, इस बात पर हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। हमारी थिंक टैंक है वो इस पर विचार करेगी। तुम कौन होते हो भाई बीच में आकर के मुंडी घुसरने वाले? देखिए माइकल वैगन हमेशा से आपको, जब भारतीय टीम की शिकस्त होती है तभी ये आदमी अपने बिल से बाहर निकलता है, नहीं तो ये आदमी हमेशा बिल में छिपा रहता है। चाहे इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को हराए, इंग्लैंड में हराए, न्यूजीलैंड में हराए, सभी जगह जब भारतीय टीम हराती है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम को हमारी जब बी टीम हरा देती है, उस समय माइकल वैगन हमेशा अपने बिल में छिपा रहता है, वो कभी आपको बाहर आता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन जब भारतीय टीम हारती है तब ये पुअर मेंटेलिटी वाला आदमी माइकल वैगन आपको हमेशा बाहर निकलकर भारतीय टीम के खिलाफ गंद फैलाता हुआ नजर आ जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए बीसीसीआई को भी माइकल वैगन के स्टेटमेंट पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और बीसीसीआई को ये दलील देनी चाहिए कि माइकल वैगन भारतीय टीम के खिलाफ गंद फैलाना बंद करे। वसीम जाफर भी देखिए काफी ज्यादा जवाब देते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार की हार हुई है भारतीय टीम की, उसके बाद तो पूरा का पूरा क्रिकेटिंग नेशन जो है वो क्रिटिसिज्म करता हुआ नजर आ रहा है भारतीय टीम के खिलाफ। लेकिन देखिए वो उनकी जो क्रिटिसिज्म होती है वो काफी ज्यादा हेल्दी क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन माइकल वैगन हमेशा चूल लेता हुआ नजर आता है और ये हमेशा मजे लेने के फिराक में ही सभी कमेंट करता है। तो माइकल वैगन की जो मेंटेलिटी है बहुत ही पुअर मेंटेलिटी है और इस मेंटेलिटी से वो कहीं ना कहीं इस बात का परिचय देता हुआ नजर आता है कि वो कितना पैथेटिक क्रिकेट वो खेलता था। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही पैथेटिक रिकॉर्ड रही है। टीम में वो सस्टेन भी नहीं कर पाता था, परमानेंट जगह भी उसकी नहीं बनती थी। लेकिन जब भारतीय टीम की बारी आती है
तो हमेशा माइकल वैगन गंद फैलाता हुआ नजर आ जाता है। देखिए माइकल वैगन ही नहीं, इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी गंद फैलाने में आगे हैं। उन्होंने भी बड़ा ही चूल लेते हुए मजाकिया अंदाज में ये कहा है कि फाइनल में 152 विदाउट लॉस वाली टीम भिड़ेगी 170 विदाउट लॉस वाली टीम के साथ। यानी उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि भारतीय टीम को जिस टीम ने बिना किसी विकेट खोए हराया था उसका मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ। तो आपकी क्या हक बनती है? क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं? आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान की टीम की हार के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कुछ बोलते हो? तो आप देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल माइंडसेट क्या है। देश उनका मर रहा है, गरीबी से गुजर रहा है, खाने के लाले पड़े हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन स्टेटमेंट देने में उनके लीडर्स आगे होते हैं। और स्टेटमेंट भी दिया है किसने? तो हेड ऑफ स्टेट ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो ये बताता है कि भारत के प्रति पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का क्या कुछ मिजाज रहता है। और खास तौर पर तब जब आप नॉन स्पोर्टी बैकग्राउंड से आते हैं, आपका कोई क्रिकेट का बैकग्राउंड नहीं रहा है, आपका कोई स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो आपको कोई हक नहीं है इस तरह का स्टेटमेंट देने का। आपने देखा होगा पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाले पर्सन ने भी भारतीय टीम के रिलीजन के खिलाफ काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। तो पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं और इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सन भी कुछ ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेता, आप सब जानते होंगे वो कौन है। तो उनकी जो मुंडी है वो भारतीय टीम में घुसी रहती है और ऐसे लोग अपने ही देश में क्रिटिसाइज होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तानी आवाम ने ही उनके धागे खोले थे, उनके पजामे में बम लगाया था उन लोगों ने नहीं, तब जाकर के उनके स्टेटमेंट जो है वो चेंज हुई थी। तो कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट हैं शहबाज शरीफ, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। और जिस प्रकार की उन्होंने मजाकिया अंदाज में भारतीय टीम का हार का मजाक उड़ाया है, कहीं ना कहीं ये शोभा नहीं देता। और अब उन्हीं को अपने अवाम के बाद ही अपने अवाम से ही बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। तो आप देखें कैसी पुअर माइंडसेट वाली पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भारतीय टीम के हार के बाद इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। भाई तुम पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हो, तुम क्यों स्पोर्ट्स में घुस रहे भाई? तुम्हारी क्या औकात है, तुम स्पोर्ट्स में घुसोगे? तुम्हारे देश की ऐसी हालत खराब है, भूखमरी के शिकार है लोग, पैसे तुम्हारे देश में है नहीं, मर रहे हैं तुम्हारे लोग यार खाने के बगैर। तो देखें, आपको अपनी देश में घुसे, आप अपने देश में स्ट्रैटेजी बनाए, अपने देश को आगे लेके जाए। हमारी टीम बहुत आगे है और हमारी टीम बहुत ही अच्छी कर रही है। जिन लोगों को इस बात को समझ नहीं आती वो इस बात को अच्छे से समझ लें कि अगले साल ओडीआई का वर्ल्ड कप भी भारत में ही होना है और आपके यहाँ एक भी आईसीसी का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं होने वाला है। हालांकि कुछ एक आने वाले टूर्नामेंट्स के शेड्यूल आपके देश में बने हैं, लेकिन शायद ही आपके देश में जिस प्रकार की सिचुएशन है वैसे में किसी भी तरह का कोई टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो माइकल वैगन भी अपनी मुंडी ना घुसाएं, शांत रहें। आई जस्ट वांट टू से माइकल टू जस्ट कीप शट योर ब्लडी माउथ। और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ हैं उनको भी सद्बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि उन्हें अपने देश में घुसने की जरूरत है, अपने देश को सुधारने की जरूरत है। क्योंकि जैसी स्थिति से आपकी देश गुजर रही है वैसे में आप मरने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। सिर्फ एक क्रिकेट ही है जो आपके देश में बचा है और वो भी जनाब मरते मरते बचा है। तो आप दूसरे देश में मुंडी ना घुसाएं, अपनी टीम पर फोकस करें। और पाकिस्तानी अवाम भी भाई अपने प्रधानमंत्री को समझाएं, अपने हेड ऑफ स्टेट को समझाएं कि ज़्यादा भारतीय टीम की हार में चूल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम का रिकॉर्ड क्रिकेट में बहुत ही शानदार रहा है। और अगर हम चाहें तो आपका हुक्का पानी भी क्रिकेट में बंद कर सकते हैं, इतनी हमारी औकात है। तो होप सो कि पाकिस्तान की आवाम इस बात को समझेगी, पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट इस बात को समझेंगे और साथ ही साथ और माइकल वैगन भी इस बात को अच्छे से समझेगा। हालांकि माइकल वैगन समझने वाला पार्टी तो है नहीं, क्योंकि उसकी जो मुंडी है वो भारतीय टीम में ही घुसी रहती है और वो हमेशा ऐसे ही कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट से हमेशा कंट्रोवर्सी में बना रहना चाहता है। आप जनाब आप क्या सोचते हैं? माइकल वैगन को अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लेना चाहिए? क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दे भारतीय टीम के खिलाफ, और तब जब आपका कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ना हो? अगर आपके पास स्पोर्ट्स बैकग्राउंड भी हो फिर भी आप इस तरह का कमेंट नहीं कर सकते, और आपने तो ये कमेंट तब किया है जब आपका कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है। आप गाइस क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आप माइकल वैगन के बारे में क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लौटेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। कल सुपर संडे का सुपर मुकाबला खेला जाएगा, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है और इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम आमने सामने भिड़ने वाली है, उस पर भी हमारी निगाहें बनी हुई है। इसके अलावा स्पोर्ट्स और क्रिकेट के जितने भी अपडेट हैं उन सब से हम आपको अपडेटेड रखेंगे। तब तक रखें आप अपना ख्याल और ऐसे ही अपनी स्पोर्ट्स और क्रिकेट नॉलेज को करते रहें इनहांस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर एंड